हमारे बीच इस वक्त भोपाल की मेयर श्रीमती मालती राय तशरीफ ला चुकी। मेरी गुजारिश है सब खड़े होकर उनका स्वागत करें। मैं ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया मैडम को आगे जाना है और बिजी शेड्यूल में आई है, तो शीघ्र ही अपन कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग सब अपनी सीटों में खड़े हो जाएं तो अपन नेशनल एंथम प्ले करें। जय जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। I welcome Mrs. Malti Rai ji, who is Mayor of Bhopal, a person who is very down to earth and grounded. अब मैं वक्त ना लेते हुए ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा मालती राय जी से कि वो कुछ आए, यहाँ पे आए और कुछ कहें। धन्यवाद। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन प्रदेश स्तरीय ये कॉन्फ्रेंस में आदरणीय मनीष जी, पांडे जी, मेरे भाई शाश्वत जी और सभी उपस्थित भोपाल से बाहर मध्य प्रदेश से सभी ऑटोमोबाइल से आए हुए मेरे भाइयों का मैं भोपाल की ताल तलियों की नगरी में महापौर होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और निश्चित ही आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से आप योजनाएं बनाएंगे, आज अपनी दिन भर की मीटिंग है और मीटिंग का जो भी आपका निष्कर्ष निकलेगा, यदि वो भोपाल में किसी तरह का सहयोग भोपाल नगर निगम के माध्यम से आपको चाहिए रहेगा तो आपकी बहन उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से मनीष जी बोल रहे हैं कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन पूरा आप इंडिया लेवल पर, उसके बाद प्रदेश स्तर पर इस तरह के सुझाव भी मैं आप सभी के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। निश्चित ही मैं 5 साल में भोपाल में कुछ करना चाहती हूँ कि भोपाल को एक ऐसी राजधानी आप सबके सहयोग से बना सको कि लोग उसे देखें और कहें कि हाँ, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। आपके दिन भर जो मीटिंग चलेगी, बाहर पूरे प्रदेश से सभी मेरे भाई आने वाले हैं, जितने लोग आ गए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। जो आएंगे उनको आप मेरी तरफ से उनका स्वागत करिए और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका सुझाव जो आएगा, जो नगर निगम भोपाल से आपको अपेक्षा है, उस पर मैं प्रयास करूंगी कि मैं खरी उतर सकूँ। मैंने कहा इससे खूबसूरत मौका रहेगा नहीं कि 5 साल में जो करना कर लो साहब। इतना भरोसा हमारी मुख्य अतिथि ने दिला दिया अपन लोग को कि वाकई में मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड से आपने ये भाषण दिया है कि वाकई में जितने ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उनके लिए वाकई में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। थैंक यू सो मच। अतिथि बैठे हुए हैं, मनीष सिंघानिया जी, सहज बैठे हैं, आशीष पांडे बैठे हैं, कि मैडम को एक फेलिसिटेशन करते हैं। So welcome to this amazing session of FADA, Federation of Automobile Dealers Association, from various parts of the state of Madhya Pradesh. And welcome to Shri S.K. Jha, our Transport Commissioner. There's a question in everybody's mind that central and state government, that is MP, are the same. Whereas as far as the capital, New Delhi is concerned, state government isn't the same. I think most of you who are from Madhya Pradesh, they must be aware that Vahan was introduced not only from Madhya Pradesh but other states also. Vahan was introduced long back,
in the country. But in Madhya Pradesh, incidentally, I joined as Transport Commissioner just 3 months back. Before that, I was Additional Director General, and I was looking after Dial 100 and communication and CCTV surveillance system in the state. So when I joined as Transport Commissioner, and I checked Moth Parivahan portal, I found that only 3 states, Madhya Pradesh, Telangana, and one more state, Andhra. These 3 states were in red, all other states were in green. So the same question I asked everyone in Transport Department, that all other states have already converted to they are using Vahan platform, Vahan Sakhi platform. But why Madhya Pradesh is not using? There were some explanations, there were some excuses also. They had been trying it for the last few years, but somehow it could not happen because of so many other factors. So some groundwork was prepared before I joined. But immediately after joining, within I think 12 days, 17th, 18th I joined, and from 1st of August, we made it compulsory, we made it mandatory. And initially we had a lot of problems. In fact, when we started, almost everybody was against it. In the system, outside system, all RTOs also, they had their own grievances, they had their own, some complaints also. Almost on daily basis we were receiving complaints from public, from dealers. The first thing was to get all the stakeholders on board. And the first problem I was facing was to bring all dealers to create their login ID, to give them passwords. We had to hold meetings at several places in Bhopal, in Indore, in Madhya Pradesh, at different places. But finally, somehow we succeeded, and this portal started functioning. Now, initially, I think since you have been using this portal in other states, those dignitaries who have come from other states, they must be aware that all the states have their own ways of doing it. Like Chhattisgarh Transport Commissioner today, only I was talking to him. Homologation price they are not getting. But in Madhya Pradesh, we made it mandatory. In fact, the team, Vahan team NIC team had come from Delhi, and we had very long discussions with them. And we made it sure that all those provisions which are being used in other states, this was almost the last state to implement that, so we could use all good practices which are being followed in other states. So homologation price was one of the factors. Insurance, getting insurance from IIF was a difficult task. In fact, insurance took initially almost for 1 month. We were not getting insurance, and it delayed the whole process. From every corner of the state we were receiving complaints that insurance is not getting fixed, and because of that registration is not taking place. So thanks for your answer, but I feel personally that the dealers are a bit scared and skeptical of making complaint against the respective RTO. I'm actually being very frank and candid with you, because for obvious reason they don't want harassment at the hands of RTO office. So if you can create a cell where the complaint can be made without the identity of the dealer or the complainant being revealed, then with authentication, then some action can be taken which would make it absolutely foolproof and as per the guidelines of Vahan. Yeah, I think that can be done. It's a good suggestion. We'll implement it immediately, but I will take probably 1.5 months so that transport vehicles also be implemented. Once everything is in place, I think immediately we will do this. And I'm sure I will go and discuss with dealers also. I will go to all the places in Madhya Pradesh. We'll hold meetings with dealers, and I don't think there should be any problem. We have been serving in police also, and I have been in so many places in Madhya Pradesh. Bhopal, I was in Bhopal also, in Jabalpur and other places, and I think directly we have been communicating with everyone. So there shouldn't be any problem. And since you have already brought it to my notice, so we'll have some system of redressing grievances of dealers.
Sir, the road tax calculation should be done in pre-GST. That is how it should be. But in MP, it is after the goods and services tax. Why isn't it wrong and illegal? In our Karadan Adhiniyam Taxation Act, the provision is for Manak Mul. It says Manak Mul. Manak Mul means ex-showroom price. It includes everything. So as far as taxation, it is as per law. But you have given your suggestions earlier also. So the government will have to consider that. But it will take some little more time. And we'll compare with other states. It varies from state to state. There are some states which are taking GST also into account. There are some other states probably GST is out of the. So it depends, but we'll re-examine after some time. We'll see, ultimately the government, the consideration for the government, for everyone is revenue also. Actually, I got a frantic call from PS Transport, Mr. Kidwai, in August. कि आशीष ये क्या हो रहा है? अभी तो 20% रिकवरी भी नहीं हुई है. So I said, sir, it takes time. जैसे आपको प्रॉब्लम वहाँ भी आ रही है, हमें भी आ रही है. और एक प्रॉब्लम जो है, continues even now, that is the speed of the server, which remains to be very slow. And during the month of October, when the selling was at a very high pitch, it was extremely slow. And I think the problem was there across India. But that attracts penalty if the money is not paid in time. So I just wanted your view on that. We already discussed this issue with you. I think the delegation had come today. And immediately after you left, I spoke to Mr. I think Mr. Shom. He was supposed to come today, but today he couldn't come. He rang me after study, day before study, and both of us were supposed to come here, but some reasons he couldn't come. So immediately I discussed with Mr. Shom also, and as you rightly pointed out, this problem, the server issue was there for not only for Madhya Pradesh but other states also. But since we were new in the game, so probably the pain was felt maximum here in Madhya Pradesh. And I agree with you, this server has created a lot of problems for us initially. But gradually I think it is improving, and we are in constant touch with Delhi team also. Our technical team here in Madhya Pradesh, the IC team here in Madhya Pradesh, plus even transport team. They are in regular touch with national team there. And gradually things are getting improved. Everything is improving. So this is something like any project you start. I'll just give you one. It's not relevant here, but I was IG police and looking after CCTNS. CCTNS is the project for computerization of police station. Even the core application software, it was given to Wipro, and it was so surprising. We thought Wipro is a big company. Immediately, the core this application will be developed within 6 months or so. We gave them 6 months time, and the policing is so complex that it took almost 4 years, and we had to wait for 4 years. And finally, we could roll out CCTNS in all states in the country, and that also when Home Minister, Honorable Home Minister at that time, Home Secretary Mr. R.K. Singh, who is presently Minister in the Government of India, he was after it, and almost every month we used to have a meeting there in Delhi, but still it took almost 3 to 4 years. So whenever you, ultimately Vahan is not something which we have started, we are almost at the tail end. We are probably, Madhya Pradesh is almost the last state which has started, which has implemented this. So we don't have any excuses. But at the same time, for Madhya Pradesh at least, this is new for us, so it's taking little time. But as I told you, things are getting improved, and by 1st of January, at least in New Year, all these issues will be resolved. And it is actually for the benefit of dealership community as well as the department, and finally it is for the benefit of the customer. So under your leadership, lot of expectations, sir, and we see lot of reforms happening in the transport department. We can start with
some customers who are ready to give, Yeah. we can educate them and. It can be done, it can be So done. we We'll find can some do way. it at least initially 25% or 30% or whatever. I have questions, sir, some questions. One is regarding, I request Ashish ji also, that in MP, only in MP, not in any other state, you are charging 1,000 rupees on four-wheeler and 500 on two-wheeler as trade fee at the time of registration. This, which is not as per more circular and as per, because no other state is charging it. I suppose this is going to central revenue. So this should be stopped. If you need any representation or anything from dealer side, so we can give that, but this is being done for last 4-5 years or more than that. So this should stop because it is not valid and legal. And one more question. There are few RTOs which actually demands road tax on TCS also, which is totally illegal. If you want, many times they have refused to register the vehicle. They ask for this, which is totally illegal. We can accept that ex-showroom price is okay, but TCS, road tax on TCS is not legal. I started with RTO office only this month only, from I think 30th of October. I found after 1 week somehow it's not very successful. The response was not very positive. Immediately I talked to my technical people and I made it completely online. Now nobody has come to, even you don't need any approval from RTO. Don't need any approval. You just go on the website and your tax and penalty is already there. So if you can you deposit the whatever is required, then you don't need any approval. And I tell you, within 2 days, I think just 2-3 days back we started, 3 days, 4 days back, or every day I'm getting more than 60-70 lakhs. So it is within 3-4 days we could make this change. So it is there, we can do it. First we experiment with something. If it is not successful, then we try again. We always try to improve on the solution, and it ultimately somehow there's some breakthrough. It starts takes off. So it depends. So we keep on trying. You have just suggested about that. We'll again do that. नई गाड़ियों में हाइब्रिड कार्स आना शुरू हो गई हैं इंडिया में, और ऑलरेडी हरियाणा स्टेट ने हाइब्रिड कार्स के ऊपर टैक्स में एग्जेम्पशन दिया हुआ थोड़ा बहुत, तो क्या वो मध्य प्रदेश में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्या? बिकॉज हाइब्रिड कार्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अभी हम लोगों ने केवल ई व्हीकल्स का किया हुआ है, हाइब्रिड का भी नहीं किया है। हाइब्रिड में कई सारे मेरे पास प्रपोजल्स आए थे जो अप्रूवल के आते हैं, टैक्स अप्रूवल के वो आए थे, एंड वी गॉट इट रजिस्टर्ड समवेयर इन पंजाब, हरियाणा समवेयर, आई थिंक हरियाणा। तो फिर मैंने आकर के उन्होंने रीजन्स कुछ और दिए कि वहाँ पे भी हमारा ऑफिस है या घर है, लेकिन मैं इमीडिएटली वापस आकर के मैंने चेक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर जाके कोई यहाँ का मध्य प्रदेश का है बाहर से चेक करता है। देन आई फाउंड कि जो हमारे यहाँ जो आपने बताया इट्स अबाउट 16% और कुछ टैक्स है, और बाकी दमन दीव में और हरियाणा वगैरह में नॉर्मली 8% के आसपास, 8% मैक्सिमम 10%। बिल्कुल छत्तीसगढ़ 9%, हरियाणा में उससे भी कम है 6% और समथिंग, दमन दीव में भी शायद ऐसे ही है। तो इस वजह से जा रहा है। तो मैंने सभी गाड़ियाँ निकाली मध्य प्रदेश में जो 20 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ हैं, कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें और ये है, तो हमें फिगर्स हमें मिला, फिर मैंने वो कैलकुलेट किया। ऑलरेडी मैं चूंकि आई एम सीज्ड ऑफ दिस मैटर, तो इसको ऑलरेडी मैं मूव कर रहा हूँ थोड़े दिनों में, लेकिन मैंने कहा कि पहले वाहन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं, फिर ये मैं समझ रहा हूँ ये सब सारे इश्यूज मेरे नॉलेज में है, और मैं सारे डेटा भी मैं इकट्ठा कर चुका हूँ, दूसरे स्टेट में हमारी कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं वो भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि मैं गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दे सकूँ। तो आई थिंक इट कैन बी डन। ये मनीष ने इसका नाम रखा था फायर चैट। आई थिंक इट वाज द मोस्ट कूल चैट। I'll request Mr. Singhania, who is the president of FADA, to please come forward and address the cabinet. Mr. Singhania. So, good evening everyone. आप सबको
मेरा अभिनंदन, मेरा नमस्कार। पूरे प्रदेश से, यहाँ पर मध्य प्रदेश से आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं FADA के इस ओकेजन में। व्यापार मेरी प्रेसिडेंटशिप का पहला इवेंट है और आपके स्टेट में हो रहा है, पहला व्यापार है। और अटेंडेंस देख के मैं बहुत अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आशीष पांडे और उनकी टीम ने यहाँ पर सबको एकत्रित करके और सबको संगठित करने का बहुत अविस्मरणीय प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से पांडे जी ने आप सबको मोटिवेट भी किया है, तो मोटिवेट FADA ज्वाइन करने के लिए, एक डीलरशिप फ्रेटर्निटी के रूप में संगठित होने के लिए मुझे मतलब ये मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल देता हूँ। आज FADA की जो वर्किंग हो रही है, आपको मालूम है ऑटो रिटेल बॉडी में 3 मेजर बॉडी है। एक SIAM है जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, एक ACMA है जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, और एक FADA है जो डीलर एसोसिएशन है। हम सबसे छोटे एसोसिएशन है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, या हमको एक सर्टेन कमीशन या परसेंटेज में काम देते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए और एक एसोसिएशन की ताकत के रूप में देखा जाए, आज FADA जो है SIAM और ACMA से ज्यादा निकल चुका है आगे। उसकी आवाज ऑटो रिटेल कम्युनिटी क्या बोल रही है, जो FADA बोलता है वही जो है मीडिया में रिफ्लेक्ट होता है। और SIAM और ACMA से कहीं ज्यादा ताकतवर होके हम लोग उभरे हैं। भले ही हम फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मैन्युफैक्चरर्स ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर एक खुल के जो ऑटो रिटेल की कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, उसके बारे में बात करने के लिए FADA अपनी आवाज उठाता आया और आगे भी उठाता रहेगा। यही जो है आपकी ताकत है। आप लोग संगठित होंगे, एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे, एसोसिएशन की ताकत उसके मेंबर्स रहते हैं, और मेंबर्स अगर पूरे संपूर्ण मेंबर रहेंगे, जितने ऑटो डीलर हैं, पांडे जी को मैंने बोला है कि जितने भी ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं मध्य प्रदेश के, वो 100% FADA के मेंबर होना चाहिए। ऐसा अपना टारगेट होना चाहिए। ऐसा हमको तो ये सोचना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश ऐसा पूरे देश में ऐसा पहला स्टेट हो सकता है जहां पर 100% डीलर्स जो है FADA के मेंबर हो। ऐसा आप पांडे जी प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डीलर प्रोटेक्शन एक्ट, स्क्रैप पॉलिसी, और सबसे बड़ा FADA का इंस्टीट्यूट, और सबसे बड़ी चीज आप सबके लिए, मैं तो ऑटो डीलर भी नहीं हूं, मेरे ख्याल से जोरदार तालियां। 19 सितंबर as the Auto Dealers Day for India. That's absolutely a milestone. Thank you so much, Mr. Singhania, for giving absolutely great insight. I'll now invite Mr. Saharsh Damani, the CEO of FADA, to kindly give a vote of thanks. Mr. Saharsh, please. Good evening, everyone. Good evening. First of all, thank you for being a part of FADA and attending this 13th edition of Vyapar, which is Vyapar Madhya Pradesh. I would not take much of the time because we have a great speaker lineup coming in for you for the rest of the day. I would once again like to thank the Transport Minister who had agreed but due to some unavoidable circumstances couldn't be part of this event, Mr. Govind Rajput ji. I am especially thankful to Mayor of Bhopal, Srimati Malti Rai ji, who immediately accepted our invitation today morning once we knew that Transport Minister sir is not available, and she graced the event even though she had a meeting in place. Thank you FADA President Mr. Manish Raj Singhania. Also a big thanks to State Chairperson Mr. Ashish Pandey for organizing such a wonderful event for all of us. Thank you all the dealer members, ladies and gentlemen. This has been a very interesting session for all of us, what we have witnessed today. One thing which I would like to request all of you, every month we release the monthly retail data. For this, we ask all of you to take part in the monthly retail survey. वो सर्वे हम हर बार अपने WhatsApp ग्रुप्स में सब स्टेट्स में शेयर करते हैं. It hardly takes 5 to 6 minutes of any dealer's time. So the purpose of requesting to take part in this survey is we come to know how the previous month was in terms of auto retail. So अगर आप अपना 5 मिनट का बहुमूल्य समय हमें दें
हमें इससे एक अच्छा सर्वे बनाने में मदद मिलती है और हमें बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं जो कि हम मीडिया, OEMs, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हैं. So एक humble request है before I conclude my session. Please take part in the auto monthly retail survey so that it helps us in a bigger way. Thank you, and let's have a greater fruitful day ahead. Thank you. So it's a partner showcase IFCO Tokyo. I request Mr. Pankaj Kumar Dhiman, the state head for IFCO FDCG, to please start the proceedings. To all of you, and on behalf of IFCO Tokyo General Insurance, I would like to thank the FADA, the new President FADA, Mr. Manish Singhania ji, CEO Mr. Dhimani ji, and our state FADA chairperson Mr. Ashish Pandey ji, and the entire dealer fraternity of Madhya Pradesh. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट घड़ी देख के 2 मिनट FADA को लेकर FADA को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ जो शायद अभी मिस हो गई. बहुत ही मैं जस्ट बैठ करके भी गूगल पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन आई, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. अभी मनीष सर ने बोला कि FADA जो है वो स्टार्ट हुआ था 1964 में. 1964 से लेकर के आज तक 35 प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं, एंड मनीष सर इज द 36th प्रेसिडेंट, एंड ही बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़. सो 36वें प्रेसिडेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़. So this is for you, Manish sir. Now come to the point. IFCO Tokyo जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आई थिंक बहुत सारे डीलर्स के साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू चलता रहता है. मैं कई लोगों के साथ इंटरेक्शन होता रहता है, बट फिर भी IFCO Tokyo जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज 5th लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स. पंकज, जो कोई नहीं कर सका IFCO टोक्यो भी नहीं कर पाया, लाइफ एंड वाइफ. Good. Now we come to the much awaited session today. We have with us Mr. Ashneer Grover, the Business Insights. Mr. Grover, former MD and CEO, founder BharatPe. I will request Mr. Ashish Pandey to escort Mr. Ashneer Grover please on the stage for the session. इलेक्ट्रिक अंग्रेजी बोलते हैं ना हिंदुस्तान में, मतलब ऋषि सुनक पे निकल लिया कि भाई मैं वहीं का प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, इतनी अंग्रेजी बुलवानी है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मेरे लिए सेकेंड टाइम है भोपाल में. लास्ट टाइम भी इंसिडेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक सेशन के लिए आया था मैं. एंड मेरी जर्नी भोपाल में बस एयरपोर्ट से जहानुमा और जहानुमा से एयरपोर्ट है, राइट. So that is my view of Bhopal, which is a very good view actually. I think, but there is more to the city. Yeah, automobile association का सेशन था तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया. मेरे को थोड़ा गाड़ियों से प्यार ज़्यादा है, एंड मेरे को लगा ठीक है एक बार ही चलते हैं यार, आप लोगों से बातें करते हैं. तो वेरी हैप्पी टू बी हियर. बट सर ने ना मॉडरेशन का काम बहुत सही किया है. मेरे को बोलते हैं आप सुना दो राम कथा, मैं तो बैठा हूँ, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना दूंगा. यू नो, आई वुड रादर हैव यू आस्क मी थिंग्स एंड मैं उसका जवाब दे दूंगा. मतलब इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता कि आप बताओ आपने क्या किया लाइफ में. ठीक, उसके लिए तो लगे रहो, 1 साल तक बताता रहूंगा मैं. हमारे पास तो 1 घंटा है, बेस्ट निकालना है. बट मोस्ट ऑफ आप लोगों ने मेरे को देखा होगा तो शार्क टैंक में देखा होगा, एंड एक्चुअली भी शार्क टैंक से पहले कोई नहीं जानता था. मतलब मेरे परिवार वाले भी मेरे को नहीं जानते थे, उन्होंने भी शार्क टैंक नहीं देखा. तो शार्क टैंक यार पिछले साल शो आया था, एंड कई काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि आप क्यों चले. कि
बिजनेस बना रहे थे, आपका $3 बिलियन का बिजनेस था जो आपने खड़ा करा 3 साल में, तो क्यों आपने फालतू में पंगा लिया टीवी पे जाने का, क्योंकि फेमस होते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। बट लास्ट ईयर हुआ क्या कि जब ये शो इंडिया में लाने वाले थे तो उनको लगा कि जाके अब किसको बिठाएं, मतलब 7 जज चाहिए उनको, एंड थैंकफुली वो इन्वेस्टर को नहीं बिठाते, उनको पता है इन्वेस्टर में 2.5 पैसे का दिमाग नहीं है टीवी पे बिठाते वैसे एक्सपोज हो जाएगा। तो उन्होंने रीच आउट करा फाउंडर्स को स्टार्टअप्स के, कि जो फाउंडर हैं स्टार्टअप के जो बाकी स्टार्टअप्स में भी पैसे लगाते हैं उनको बनाते हैं जज, और उन्होंने कोई लिस्ट बनाई 200-300 लोगों की, उस लिस्ट में कहीं पे मेरा नाम आ गया, एंड जब नाम आया तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऑडिशन करो। अब कभी ऑडिशन किए नहीं थे यार, मतलब कभी टीवी के सामने क्या, मतलब मैं कभी असेंबली में खड़े होकर न्यूज तक नहीं सुनाई, ठीक है, इतने पाँव काम जाते थे पब्लिक स्पीकिंग में। तो मैंने बोला चलो ठीक है ऑडिशन भी कर देते हैं, कुछ तो दिखा उनको कि बुला लिया उन्होंने शार्क टैंक पे। सो दैट्स हाउ आई एक्चुअली वेंट ऑन शार्क टैंक, एंड आपने शो तो देखा ही होगा, एंड काफी मस्ती भी की है, काफी लोगों की ली भी है शो पे, एंड तभी जाके शो एंटरटेनिंग बना है। बट मेरे लिए कुछ स्पेशल भी इंसिडेंट्स भी है बिहाइंड द सीन जो बाकी लोगों को नहीं पता होंगे। फर्स्ट डे हम शो पे पहुंचे तो सबको एक वैनिटी वैन देते हैं कि ये आपकी वैन है, शूट के बीच में आप यहाँ पे आके बैठ जाना, आपको खाना पीना भी मिलता रहेगा, आपको कपड़े भी चेंज यहीं पे करने हैं। तो पहले दिन मैं पहुंचा हूँ तो नाम लिखा हुआ है वैनिटी वैन में, गए अंदर तो 2 यंग सी डिजाइनर आई, बोलती है सर आपकी कॉस्ट्यूम तैयार है, हम पहना दें, राइट। मैंने बोला हाँ यार पहना दो, बड़ी अच्छी बात है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये फैसिलिटी भी मिल रही है। तो मेरी वाइफ साथ में गई थी, बोली ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उसने उनको भगाया, बोला कि आप रख दो यहाँ पे, सर खुद चेंज करके आ जाएंगे। फिर और मेरी वाइफ प्रोड्यूसर के पास गई और प्रोड्यूसर को बोल रही कि भाई साहब देखो ये मिडिल क्लास लड़के हैं सबके सब, ठीक है, किसी तरह मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए हैं, आप इनको बिगाड़ो मत, आप ये सब जो लफंडर लोग आसपास बिठा रखे हैं इनको भगा दो। तो अगले दिन हम शूट के लिए पहुंचे तो कोई मतलब एक छाता लेके बंदा खड़ा होता था, एक सिक्योरिटी वाला होता था, कोई पानी पिलाने वाला होता था, एक मेकअप वाला होता था, सभी गायब हो गए, ठीक है। और अमन गुप्ता बोल रहा है मेरे को यार तेरी बीवी हर रोज आएगी तो दैट्स हाउ वी यू नो, हम तो इतने अनइनिशिएटेड थे टीवी को लेके, तो दैट्स हाउ वी सॉर्ट ऑफ started off. So that's in some sense the startup journey, the Shark Tank journey. But main जो मेरा business है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, and then I'll open it up कि थोड़ा और question answer हो जाए, rather than मैं एक प्रवचन सुना के चला जाऊँ आपको। मैं बाबा हूँ नहीं, लगता हूँ बाबा, बट तो मैंने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था भारत पे, और मैंने एक कंपनी बनाई 2018 में। अब कंपनी करती क्या थी, आपने QR कोड देखे होंगे दुकान पे लगे होते हैं पेमेंट्स लेने के लिए। 2018 में जो QR कोड लगे थे सारे पेटीएम के लगे हुए थे, फोन पे के थोड़े लगने शुरू हो गए थे, और पेटीएम के QR कोड पे आप पेटीएम की ऐप से पैसे ले सकते थे और आपके 2% पैसे लगते थे। तो अगर आप दुकानदार हो या पैसे रिसीव कर रहे हो तो आपको 2% कट के पैसे मिलते थे। सामने वाले ने 1000 रुपए दिए, आपको 980 रुपए मिलेंगे। तो जब मैंने 2018 में शुरू करा, मैंने बोला यार ये चलने नहीं वाला, बिकॉज एक तरफ तो मोदी जी बोल रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाओ, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया, दूसरी तरफ पैसा देना ऐप से और कैश लेने में बहुत फर्क है। भाई कोई 2000 का नोट दे रहा है तो मेरे को 2000 ही मिल रहे हैं, कोई बीच में कट नहीं रहा, और यहाँ पे कोई 2000 की पेमेंट कर रहा है तो मेरे को कम मिल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंगल QR कोड बनाया, एक ही QR कोड जिसमें सारी ऐप्स चल जाती है। सो 150 ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो एक ही QR कोड पे। तो दुकानदार के लिए इजी हो गया कि यार कोई भी आए ना लड़का बोले कि मेरे को इस ऐप से पे करना है, नाम भी नहीं सुना, उसको बोले ये QR है, उसको स्कैन कर दो, इस पे पे कर दो। दूसरी चीज मैंने क्या करी, मैंने फ्री कर दिया। मैंने बोला मेरे को ये 2% का धंधा नहीं करना है, इसमें बहुत बड़ी गेम है। तो मैंने वो फ्री कर दिया कि आप जब पेमेंट लोगे किसी से
अगर वो 2000 रुपये दे रहा है, आपको 2000 रुपये मिलेंगे। दूसरी चीज, अभी पेमेंट अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, कार्ड वाले अगले दिन पैसा देते हैं या 2 दिन बाद पैसा देते हैं, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपको मतलब पीछे बैठ के क्या गिन रहे हैं क्या मशीन लगा के? कुछ नहीं हो रहा भाई, वो सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो चाहे तो आपको अगले सेकंड में पैसा दे सकते हैं। एक्चुअली धंधा ही हुआ, 2 टके पे वो ब्याज कमा रहे हैं अरबों रुपए पे बैठ के। तो मैंने वो भी बोला कि मैं आपका पैसा 2 दिन भी नहीं रखने वाला, सेम डे आपका पैसा आपके जेब में आ जाएगा। एंड जब मैंने 2018 में लगाना शुरू करा, जब मैंने शुरुआत करी तो बहुत छोटी थी, मैंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए उठाए अपने फ्रेंड फैमिली से 18 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे। तो जब शुरू करा तो बहुत ही छोटे स्केल से करा, आज की डेट में कोई इतनी कम वैल्यूएशन पे कोई स्टार्टअप शुरू ही नहीं करता है। तो मैंने वहां से शुरू करा, बट 6 महीने के अंदर मैंने कम से कम नहीं तो 50 लाख QR कोड लगा दिए थे पूरे इंडिया में। क्लायर सब लोग तंग करने बैठे हैं बिजनेसमैन को, ठीक है। In 2017, we were given a license of Small Finance Bank, and I would just like to share what has been our journey for the last 5 years. Just look at the parameters. We have compared March 17 with September 22. You can see March 17 we were only present in 10 states, and by September we are already present in 20 states. So we were basically a north and western organization, but now we have moved to southern part, western part, as well as eastern part also. Touch points, we were only at 301 points, and in next 5 years, now we are present all across the country with 980 touch points. Look at the customers. Being an NBFC, we had a very limited platform of 5 lakh customers serving. Now, as of now, as we stand, we have got 33 lakh customers. So we have given a jump of almost 6x. Similarly, employee strength 8,500. 2017, now roughly close to about 29,000 employees. Product offerings, we were only in housing loans, home loans, and vehicle loans. Now we have got a product offering of 30 products, which of course includes branch banking, business loan, credit loans, business agri loans, gold loans, all kind of loans we are offering now. ऐसा कहता हूँ कि फाइनेंसर और डीलर मेरे लिए इज लाइक ए हस्बैंड एंड वाइफ, लड़ेंगे झगड़ेंगे यही रहेंगे। आप लोगों की वजह से 78,000 करोड़ का AUM मैनेज कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे को कभी कोई गलती हो या हमारे से कोई सपोर्ट में कमी रह जाए तो हमको थोड़ा बियर करिए, क्योंकि मैंने कहा ना लड़ेंगे झगड़ेंगे यही रहेंगे। हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी हैं और आपसे भी सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Right now, we are working with more than 1,200 dealer locations across the country. So we work for all the brands actually. So Mahindra, Tata, Hero, Maruti, Toyota, Kia, you name any, we are working with them. We have a very good geographical spread. सिर्फ पैसेंजर व्हीकल नहीं, टू व्हीलर के साथ भी हम काम करते हैं, कमर्शियल व्हीकल के साथ भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ भी काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी हर इंडस्ट्री का अपना अपना चैलेंज होता है। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं पता तो हमें एक काबिलियत तो है कि सॉल्यूशन हम निकाल पाएं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली वी वर्क विद द डीलरशिप एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रैक्टिकल एंड इंप्लीमेंटेबल। तो यही हमारी कोशिश हमेशा रहती है। ये हमारा थोड़ा सा ज्योग्राफिकल स्प्रेड है कि ये तो मध्य प्रदेश हमारा लाइट ग्रीन है, इसको हमें डार्क ग्रीन करना है। बाकी आसपास नॉर्थ वी हैव मोर लेस कवर्ड। So right now we are empaneled by OEMs. So in fact Mahindra के हम authorized inventory audit एक्टिविटी करते हैं। At the same time जो slow moving stock liquidation program है उसके लिए भी हम महिंद्रा के authorized service provider हैं। Then we are working with Tata Motors. So Tata Motors stock audit के लिए recently we have got the approval and now we are working with close to 150 dealers for their stock audits. So that will happen in next 2 to 3 months. For JCB again we are stock moving liquidation channel service provider. So we have 600 locations of JCB connected with us. तो JCB का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि डाउन टाइम कम कैसे की जाए, लेकिन उनका कोई सिस्टम नहीं था कि वो पार्ट आपस में डीलर टू डीलर कैसे ट्रांजिट करें। तो हमने वो सिस्टम उनको ऑफर करा और आज के डेट में सारी लोकेशन ऑफ JCB आर कनेक्टेड ऑन आवर सिस्टम।
तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि स्पेयर पार्ट का आज का चैलेंज क्या है? So one of the biggest challenge is the block capital. Most of you are actually facing this difficulty. Dealers sitting at 4 months, 5 months of inventory. Dead stock, slow moving, contribute to 40 to 50% of the total inventory. I'm not telling you something new actually. All of you, somewhere, you are aware actually. This is the problem that you are facing. What we are going to discuss is that we are reiterating where the problem is and what is the solution. Parts availability, big challenge. Lot of impact on vehicle turnaround time, impacting customer satisfaction. Stock mismatch, chances of pilferage, financial losses, capital is blocked. So with all those challenges in place, should we give up? Okay, this is the way we have to live, or there is some solution? Request Ms. Richi Gupta, Head National Project Implementation, ASDC, to address the gathering. आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगी, लास्ट सेशन है तो मैं बहुत ही जल्दी क्विकली जो आपका मेन टॉपिक्स है मैं वही यहाँ पे ट्राई करूंगी कवर करने का। स्लाइड से चला रहे हो। I would like to thank you FADA to provide me an opportunity to talk about skill development initiative in automotive sector. मैं पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड देती हूँ। मैं हूँ ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से, जो कि फर्स्ट सेक्टर स्किल काउंसिल है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ NSDC, और हम लोग एफिलिएटेड है NCVET से, जो कि एक अवॉर्डिंग बॉडी है। हमारे प्रमोटिंग बॉडीज हैं ACMA, SIAM एंड FADA, और हमारे को सपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे भी सपोर्ट करती है। ASDC plays 6 major roles. One is to standardize the job roles. We have created 114 job roles in the automotive sector. We are developing content and curriculum for them. We also affiliate training partners so that they can conduct the government-oriented training programs, and also train the trainer and train the assessor to improve quality of training. We implement CSR projects or government projects with support of their funding, and conduct assessment and certification of candidates, so this will complete the loop of the training program. Technician for the dealership network. Similar kind of initiative we are working with Toyota Kirloskar also. They are going to launch 12 new centers across India and will be training the candidates on two-wheeler technician. We are working with Madhya Pradesh National Urban Livelihood. They have given us a target of training 1,000 candidates on two-wheeler service technician or automotive electrician role. And once they will be trained, then they will be placed in the dealership network. Big round of applause, ladies and gentlemen. They have been the partners. AU Small Finance Bank. SBI. IDFC. Spare Care Solutions. Sun Globe Kia. इतना आई ओपनर था कि 4,500 करोड़ का रेवेन्यू आप देते हो और संगठित रहोगे तो कोई शार्क आपको टच नहीं कर सकते। आई थिंक एक्सट्रीमली वेल स्पोकन मिस्टर पांडे। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश?